क्या 2025 में इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है? 2024 लोकसभा इलेक्शन में 60% वोटर टर्नआउट के साथ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का जश्न मनाया, लेकिन रेड फ्लैग चीख रहे हैं। एआई डीफेक ने 75% मतदाताओं को बेवकूफ़ बनाया। यूएपी और सेडिशन लॉ ने पत्रकार और एक्टिविस्ट को जेल में डाला और कश्मीर में 213 दिन के इंटरनेट बैन ने लाखों की आवाज़ दबाई। क्या यह डेमोक्रेसी है या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी? मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी, पार्टीशन मीडिया और बिलियनर्स फंडिंग ने इंडिया को कहां लाकर खड़ा किया, और इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, इसका क्या कनेक्शन है? नमस्ते दोस्तों, दी आवर पर्सपेक्टिव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव भार्गव, जहां हम इंडिया के सबसे बोरिंग और कॉम्प्लेक्स मुद्दों को सिंपल और एक्साइटिंग बनाते हैं। सवाल ये है, क्या इंडिया की डेमोक्रेसी सचमुच फ्री है या सिर्फ इलेक्शन का नाटक? और 2025 में क्या हम 1975 की इमरजेंसी की गलतियां दोहरा रहे हैं? आइए इस एक्सप्लोसिव कहानी को शुरू से समझते हैं। Join us now for more on all of this. White House Press Secretary Kayleigh Knight. 2024 लोकसभा इलेक्शन में इंडिया ने 60% वोटर टर्नआउट के साथ दुनिया को दिखाया कि हमारी डेमोक्रेसी जिंदा है। बीजेपी ने 240 सीटें जीती, एनडीए को 293 और इंडिया अलायंस ने 234 सीटें हासिल की। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ इलेक्शन से डेमोक्रेसी मजबूत होती है? फ्रीडम हाउस ने 2021 में इंडिया को पार्टीज फ्री करार दिया और वीडेम इंस्टीट्यूट ने 2018 में इसे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा। क्योंकि प्रेस फ्रीडम, जुडिशरी इंडिपेंडेंस और माइनॉरिटी राइट खतरे में हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में इंडिया ने 180 देश में से 159वें स्थान पर हैं। जर्नलिस्ट जेल में हैं और यूएपीए जैसे कानून ने डिसेंट को कुचला। 55% हाई कोर्ट केसेस 5 साल पुराने हैं और 95% इलेक्शन फंड का स्रोत अज्ञात है। क्या ये हेल्दी डेमोक्रेसी का लक्षण है? इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट ने ऑयल प्राइस को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को और भड़काया, जो इंडिया की इकोनॉमी को इंस्टेबिलिटी को और गहरा रहा है। सोचिए, हम वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाते हैं, लेकिन प्रेस और मीडिया सिर्फ एक साइड को दिखाते हैं। कोर्ट रुके हुए हैं, फंडिंग अंधेरे में। क्या ये डेमोक्रेसी है या सिर्फ इलेक्शन का तमाशा? लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा खतरा कहाँ से है? क्या दिल्ली, कश्मीर और बेंगलुरु जैसे शहर ग्राउंडेड जीरो हैं? आइए जानते हैं। 2025 में इंडिया की डेमोक्रेसी के 3 बैटल ग्राउंड हैं, दिल्ली, कश्मीर और बेंगलुरु। दिल्ली में पार्लियामेंट डिसरप्शन और एमपी सस्पेंशन ने डोमेस्टिक डिस्कोर्स को कमजोर किया। 2023 में 146 सांसद को निलंबित किया गया और इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने ऑयल प्राइस को 110 रुपये प्रति लीटर तक धकेलने की धमकी दी, जिससे इकोनॉमिक डिबेट और तीखे हुए। कश्मीर में 213 दिन की इंटरनेट बैन ने लाखों की आवाज़ दबाया। 2019-21 में 550 दिन के शटडाउन, दुनिया की सबसे लंबी। ये डिजिटल अपराधी नहीं तो और क्या है? और बेंगलुरु जैसे शहर में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी ने प्राइवेसी को खतरे में डाला। इजराइल से मिली सर्वेलेंस टेक अब इंडिया की सड़कों पर। क्या हम इसे चाइना की तरह मास सर्वेलेंस की ओर बढ़ रहे हैं? सवाल ये है, कश्मीर में इंटरनेट बैन और बेंगलुरु जैसे शहर में सर्वेलेंस क्या डेमोक्रेसी का हिस्सा है या कंट्रोल का नया तरीका? लेकिन ये थ्रेट बिहार के किसान और भोली वाली जनता को कैसे प्रभावित करते हैं? आइए उनके पर्सनल स्टेक्स को समझते हैं। ये इंडिया की डेमोक्रेसी की लड़ाई में क्यों फंसे? इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट स्टेट ऑफ हार्मोज को खतरे में डाला, जहां से 36% भारत का ऑयल आता है। पेट्रोल प्राइस 110 रुपये प्रति लीटर तक जा सकते हैं, जिससे लोगों के लिए लिविंग कॉस्ट और इन्फ्लेशन उनकी जेब पर भारी पड़ रहे हैं। 84 इंटरनेट शटडाउन ने 2024 में 3 बिलियन का नुकसान किया। किसान पीएम किसान और मार्केट डेटा से वंचित रहे हैं और आईटी सेक्टर को यूपीआई डिस्ट्रप्शन का सामना करना पड़ता है। यूएपीए और सेडिशन लॉ ने 1000+ अरेस्ट किए, खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए। क्या ये डेमोक्रेसी है? सोचिए, अगर बिहार का किसान अपनी फसल बेच ना पाए और सर्वेलेंस में फंस जाए, क्या ये हमारी डेमोक्रेसी का भविष्य है? लेकिन इंडिया इस क्राइसिस से कैसे निकलेगा? क्या पंजाब का मॉडल जवाब है? जानते हैं अगले हिस्से में। इंडिया की डेमोक्रेसी को बचाने का विकल्प, पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट 427 सर्विस को समयबद्ध किया जाए। 90% डिलीवरी समय पर। यह करप्शन को कम करता है और देश के किसान के लिए एक मॉडल है। लेकिन और क्या कर सकते हैं? फैक्ट चेकिंग साइट्स जैसे ऑल्ट न्यूज़ और बूम लाइव से मिस इन्फॉर्मेशन को रोके। 75% वोटर एआई डीफेक से प्रभावित किया, लेकिन डिजिटल लिटरेसी कैंपस इसे बदल सकते हैं। इनक्रिप्टेड ऐप से जैसे प्राइवेसी बचाए।
म्यूनसिपल मीटिंग में हिस्सा ले। 75% मीटिंग खाली रहती है, लेकिन हमारी आवाज़ बदलाव ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट और पीआईएल से सिटीजन जैसे कानून को चुनौती दे। सोचिए, गवर्नमेंट हमें सर्वेलेंस से देखती है, लेकिन म्यूनसिपल मीटिंग में पार्टिसिपेंट करने को कोई नहीं आता। क्या हम डेमोक्रेसी को सिर्फ टीवी पर देखेंगे? लेकिन 1975 इमरजेंसी से 2025 तक इंडिया ने क्या सीखा? क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? आइए जानते हैं। 1975 इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेसी को चुप कराया। 1,10,806 अरेस्ट, 8.3 मिलियन स्टेलाइजेशन और 7 लाख डिस्प्लेस। 44वां अमेंडमेंट ने इसे ठीक किया, लेकिन 2025 में यूएपीए सेडिशन लॉ वही डर ला रहे हैं। 91 की इकोनॉमिक रिफॉर्म ने ग्रोथ दी। 2014 से बीजेपी के तहत हिंदुत्व पॉलिसी और मीडिया कंट्रोल को ध्रुवीकरण किया। 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म हुए, लेकिन 95% इलेक्शन फंड अभी भी अज्ञात है। वीडेम ने इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा और इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट ने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को और बढ़ाया। क्या हम 1975 की गलतियां दोहरा रहे हैं? सोचिए, अगर भविष्य में इमरजेंसी लौटे तो क्या हमारी डेमोक्रेसी से झेल पाएगी? लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी का भविष्य क्या है? क्या हम इसे बचा सकते हैं? 2025 में इंडिया की डेमोक्रेसी एक रोड क्रॉस पर है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म किया और पंजाब से राइट टू सर्विस ने गवर्नेंस को बदला, लेकिन एआई, डीफेक, इंटरनेट बैन और माइनॉरिटी राइट्स के रोल बैक अभी भी खतरा है। 20 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स और 806 मिलियन इंटरनेट यूजर के पास पावर है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन और सर्वेलेंस कमजोर कर रहे हैं। नोटा को रेफरेंस दे, वीवीपैट की पूरी गिनती करे और डिजिटल लिटरेसी बढ़ाए। हमारी आवाज़ बदलाव ला सकती है। कम्युनिटी नेटवर्क, लीगल चैलेंज और इंटरनेशनल प्रेशर से हम डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, 2025 में इंडिया की डेमोक्रेसी फ्री है, लेकिन कमज़ोर। एआई, डीफेक, इंटरनेट बैन, यूएपी और माइनॉरिटी राइट्स के रोल बैक ने इसे कमज़ोर किया। दिल्ली, कश्मीर और बेंगलुरु जैसे शहर ने बैटल ग्राउंड दिखते हैं। ये क्राइसिस गहरा है, लेकिन अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का समय गया। हमें खुद फैक्ट्स चेक करना होगा। अगर ये शॉकिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको पसंद आई तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि दी आवर पर्सपेक्टिव की हर अपडेट आपको मिले। कमेंट में बताएं, क्या इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है? अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम, क्या एआई और सर्वेलेंस हमारा भविष्य तय करेंगे? अभी सब्सक्राइब करें और कन्वर्सेशन को जारी रखें।